हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 4 जुलाई का सिर्फ 2 का पेपर करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2017 के। ठीक है, इसके पहले आपका 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर मैं यहाँ तक करा चुका हूँ। तो अगर आपने कोई भी वीडियो मिस किया है तो प्लीज़ देखो, क्योंकि सीपीओ में हर एक दिन कुछ ना कुछ अच्छे पेपर, कुछ ना कुछ अच्छे क्वेश्चन ज़रूर हुए हैं। ठीक है, तो ये वीडियोस आपको सारे देखने हैं और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय आशीष को भी ज्वाइन कर लो, जहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे मैं पीडीएफ्स सभी की सभी प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो आपको n का वैल्यू दिया गया है, 1/n का मान बताना है। 1/n क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, दैट इज √7 + √5 अपॉन में √7 - √5। कॉन्जुगेट से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, नीचे में आपको 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, तो नीचे में आ जाएगा 2, ऊपर में क्या आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, प्लस में आ जाएगा 2√35, 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा 6 + √35 के बराबर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 3 क्रमागत संख्याओं का योग हमेशा से विभाज्य होता है, किससे विभाज्य होता है, 1 2 3, योग करो कितना है, 6, तो 6 ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। 24 को आप लिख सकते हो 8 × 3 या फिर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो कितने गुणनखंड पॉसिबल हैं, आपने कहा n+1 होता है तो 3 और 1 4, 1 + 1 यानी कि 2, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक टंकी का 4/5 भाग तेल से भरा हुआ है, 42 लीटर निकालने के बाद टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है। आप एलसीएम ले लोगे, 5 और 4 का कितना आ गया, 20। तो अगर 20 टंकी है तो इनिशियली कितनी भरी हुई है, आपने कहा 4/5, 1/5 यानी कि 4 हिस्सा इसका क्या है, खाली है, तो आप कितना बोल दोगे कि ये 16 लीटर इनिशियली भरी हुई है। अब इसमें से 42 लीटर आप क्या करते हो, तेल निकाल देते हो। ठीक है, तो अब कितना, 3/4 भाग 1/4 कितना होता है, 5, तो 5 आपने कम कर दिया तो कितना बनेगा, आपका 15 बचेगा। तो आपने कहा एक मेरे अकॉर्डिंग जो कम हो रहा है, क्वेश्चन में कितना है, 42 के बराबर है, तो इनिशियल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 में 20 से गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा 840 के बराबर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग निकालना है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, इसका स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 9801 के बराबर, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, यही उसके बाद सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 2 प्रवेशिका पाइप एक टैंक को 20 और 24 घंटे में भर सकते हैं और एक निकास पाइप 160 गैलन प्रति पानी खाली कर सकता है। सभी 3 पाइपों को एक साथ खाली करने में कितना टाइम लगता है, 40 घंटे का समय लगता है। क्या करोगे, एलसीएम लिख दोगे, 8 × 5 × 3। ठीक है, ये एलसीएम आ गया। तो आपने कहा कि अगर ये मेरे अकॉर्डिंग कैपेसिटी है तो ए को भरने में कितना 20 समय लगता है, तो एफिशिएंसी इसकी मैं कितनी लिख सकता हूँ, तो आपने कहा 5 और 4 आ रहा है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 24 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 40 में आप देखोगे तो 8 × 5 = 40, तो ये 3 आ जाएगा। तो आपने कहा ये टोटल कितना, 11 भर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, 3 आपका ओवरऑल रह जा रहा है, तो 11 में से कितना कम हो जा रहा होगा, 8 कम हो रहा है। मेरे अकॉर्डिंग जो सी की आपकी एफिशिएंसी है 8 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 से गुणा किया जा रहा है 160, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 20 से गुणा हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसको आपको निकालना होगा, तो 20 × 5 = 100, 8 × 3 = 24, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2400 के बराबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी अकेले एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, क्यू एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, आर अकेले 12 दिनों में कर सकता है, वे मिलकर 5400 रुपये कमाते हैं, आर का हिस्सा क्या होगा। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी बतानी होती है, तो कैसे करोगे, 4 × 3 × 5, ये टोटल वर्क हो गया, तो ये हो गया 12, ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 5, तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, इसी रेशियो में ये डिवाइड होगा अमाउंट, तो आपने कहा टोटल कितना आ जाएगा 27, 27 की वैल्यू 5400 है, तो 1 की वैल्यू 200 के बराबर हो जाएगी। तो आर का हिस्सा क्या है, 200 से गुणा कर दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा 1000 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 20% और 25% के 2 क्रमागत छूट देने के बाद 4200 रुपये में बेचा जाता है, तो साइकिल का अंकित मूल्य क्या है। देखो 20% मतलब कितना होता है,
5 से 4 गए, 25% का मतलब क्या होता है 4 से 3 गए। तो बेसिकली अगर आप नेट इफेक्ट निकालोगे तो 5 से कहाँ पे आ गए 3। तो आपने कहा 3 की वैल्यू 4200 है, तो कितने से गुणा किया गया 14 से, 14 3 42, तो यहाँ भी 14 से गुणा हो जाएगा, 14 पंजे 70। तो 7,000 रुपये उसका मार्क प्राइस है और सेलिंग प्राइस 4200 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यानी कि अगर 5 की चीज़ है तो 8 पे है, ठीक है, 3/5 आपका हो गया। और दुकानदार द्वारा कितनी छूट पेश की जानी चाहिए ताकि 12% का लाभ हो। 12% मतलब अगर 100 का है तो 112 में वो उसको सेल करे, तो कितना डिस्काउंट दे। तो आप यहाँ से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में रेशियो निकाल लोगे। तो कितने से गुणा किया जाए, 20 से, यहाँ पर 8 से कितने में गुणा किया जाए, 8 एकम 8, 8 16 8 24, 8 चौको 32, है ना। तो ये 14 आ जाएगा। तो 20 से 14 या फिर 10 से कितना कह सकते हैं 7। तो आप बोलोगे 3 का डिस्काउंट 10 पे या 30% का डिस्काउंट दिया जा सकता है। PQR की गति का आपको दिया गया है, समय का अनुपात बताना है। टोटल नंबर एक मान लोगे, 60 मान लो, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4 के बराबर। तो 6 5 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। बराबर क्षमता वाले 3 बोतल में दूध और पानी का अनुपात है, कितना कितना है भाई, देखो 2 और 1 है, ठीक है। यहाँ पर कितना है 3 और 7 है, यहाँ पर कितना है 4 और 11 है, ठीक है। तो टोटल सम यहाँ पर देखो कितने का है 3 है, यहाँ पर कितने का है 10 का, यहाँ पर कितने का है 11 और 4 15 का, ठीक है। तो एलसीएम के अकॉर्डिंग लेकर के सबको बराबर कर देंगे हम लोग। 3 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, तो हम लोग 30 बना सकते हैं। तो इसमें कितने से गुणा कर दें 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 20 और 10। इसमें 3 से गुणा कर दें, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 7 21। इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 8 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 दूनी 22। तो ये रेशियो आ जाएगा। इसे बड़े बोतल में खोला जाता है तो आपका अनुपात कितना होगा, तो देख लो भाई 20 और 9 कितना 29, 29 और 8 ये हो जाएगा 37 और 21 और 22 43, 43 और 10 53। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 37:53 के बराबर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 11 परिणाम हैं और उनका एवरेज कितना है 182। पहले 6 परिणामों का औसत कितना है 199 और अंतिम 6 परिणामों का औसत क्या है, वो हो गया है 161, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, पहले 6 परिणामों में 5 परिणाम और छठा परिणाम है, अंतिम 6 परिणामों में छठा परिणाम और बचे हुए 5 परिणाम है। तो ये जो 6th परिणाम है ये क्या होता है, रिपीट हो रहा है, 2 बार इसको देखा गया। तो अगर 2 बार देखा गया तो क्या होता है, इसका जो अफेक्ट है वो 2 बार आएगा, यानी कि नेट अफेक्ट जो कि होता है 11 परिणामों के एवरेज से वो कितना होता है, नेट डेविएशन अगर मैं बात करूं तो एवरेज से जो डेविएशन होता है वो 0 होता है। लेकिन क्योंकि एक नंबर रिपीट हुआ है तो रिपीट होने की वजह से इसका अफेक्ट हमें अलग से दिखेगा। तो बस हमें यही अफेक्ट देखना है कितना है। तो आपने कहा पहले 6 परिणामों का औसत से कितना है, आपने कहा 182 औसत है, तो 17 ज़्यादा है तो +17 का डेविएशन है। बाकी ये जो है 161 है, यानी कि कितना कम है 21 कम है, माइनस में डेविएशन है और ये भी 6 परिणामों का है। आपने कहा कुल देखो डेविएशन कितना है, तो आपने कहा 6 कॉमन ले लेते हैं, ये गुणा हो जाएगा -4 से, तो ये कितना आ गया -24। ये डेविएशन आ गया नेट कहाँ से, जो आपका डेविएशन है 182 एवरेज से। तो आपने कहा 182 से -24 यानी कि कितना हो जाएगा ये वैल्यू 158 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 45 परिणामों के औसत की गणना 27 के रूप में की गई थी, लेकिन बाद में यह पाया गया कि गणना करते समय गलती से 39 को 39 के रूप में लिया गया। अब देखो 93 के रूप में लिया गया है, लेकिन है एक्चुअली कितना 39। तो आपको ये समझ में आ गया कि कमी होगी। अब कितने की कमी होगी ये देखना है। तो आपने कहा इसमें डिफरेंस निकाल लेंगे, तो ये 40 अगर होता तो 53 और ये 54, तो 54 की कमी होती। और कितने परिणाम है टोटल 45 परिणाम है, तो इतने की कमी आ जाएगी, है ना। 9 से काट दोगे 9 पन्ना 45, 9 6 का 54, 6/5 या फिर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.2 के बराबर। तो 1.2 की आप कमी करोगे जो एक्चुअल एवरेज है उसमें से, तो ये कितना हो जाएगा 25.8 के बराबर। दैट इज ए पार्ट विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक दुकानदार उसके सामानों को क्रय मूल्य पर बेचने का पेशा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के बजाय 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो 960
रुपए ले करके 1000 रुपये ऐसा देने का दावा करता है, जबकि ये उसकी कॉस्टिंग होती है और सेल इतना करता है। ठीक है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताना है, यही क्वेश्चन हो गया। तो ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप काट दोगे, कितने से कटेगा, 12 से कटेगा क्या, नहीं 12 से नहीं कटेगा, 4 से काट देते हैं तो 24 आ जाएगा। 4 से काटोगे तो ये 25 आ जाएगा। तो एक का प्रॉफिट है कितने पर, 24 पे, तो 1/24, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, लाभ प्रतिशत 1/24, या फिर 100/24 करोगे तो आप इसको 4 से काट दोगे 25/6, तो ये आ जाएगा 6 चौको 24, 4 सही 1/6% के बराबर। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति एक किताब को 21 रुपये में बेचता है, उसे एक हानि प्रतिशत प्राप्त होती है जो गिनती से क्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे तो जो भी आपका कॉस्ट प्राइस होगा उतना ही उस पर परसेंट लॉस होगा। इन दोनों का जो मान है, वैल्यू है, वो सेम होगी। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमेशा ऑप्शन पे आ जाओगे। देखो 30 है, 30 पे 30% लॉस देखोगे तो कितना होगा, 9 का, यानी कि किस पे सेल होगा। ठीक है, 70 पे देखोगे, 70 पे 70% लॉस होगा, यानी कि 49 का लॉस, ये भी 21 पे सेल होगा। तो ये दोनों ही वैल्यूज पॉसिबल हैं, बोथ 30 एंड 70 विल बी द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बोल रहा है आयत की लंबाई में 10% वृद्धि होती है, चौड़ाई में 15% वृद्धि होती है, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। आपने कहा 10% मतलब 10 से कितना हो गया, 11, 15% मतलब 3/20, यानी कि 20 से कितना हो गया, 23 के बराबर। तो नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा, आपने कहा 200, और ये कितना हो जाएगा, 253 के बराबर। तो 53 है 200 पे, इसका आधा कर दोगे 26.5, ये प्रॉफिट होगा 100 पे, तो 26.5 ये उसका क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक त्रिभुज के आधार में 10% वृद्धि होती है, ऊंचाई में 20% की कमी होती है, क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा। देखो 10% की वृद्धि होगी, 10 से 11 हो गया, 20% की कमी मतलब 5 से 4। आपने कहा 50 से कहाँ गए, 44 पे, या 100 से कहाँ गए, 88 पे, कितने परसेंट की कमी आई, 12%, ये इसका कमी आ जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक बस प्रारंभिक गति से चलना आरंभ करती है कुछ स्पीड s से, इसकी गति प्रत्येक घंटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ती है। यानी कि अगर पहले s है तो अब s+9 होगी, फिर s+18 होगी, इस तरह से होते हुए यदि यह 572 किलोमीटर की दूरी तय करने में 11 घंटे का समय लेता है। अच्छा देखो, अगर स्पीड s किलोमीटर पर आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी है, s है। तो अगर अगले घंटे दूरी स्पीड जो है s+9 हो गई, इसका मतलब अगले घंटे में चली गई दूरी s+9 है। और ये अगर दूरी मैं ऊपर लिख रहा हूँ तो टोटल इसका सम आपको कितना दिया गया क्वेश्चन में, 572 किलोमीटर। ये डिस्टेंस अगर आप ट्रेवल करते हो तो ओरिजिनल स्पीड यानी s आपसे पूछ रहा है तो कैसे निकालोगे। ये आपको एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, आपको सम दिया गया है इस सीरीज़ का 572 के बराबर। फर्स्ट टर्म आपके पास पता है, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 11 घंटे लगे, तो 11/2, ब्रैकेट में कितना आ जाता है, 2a 2s। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है, s हो गया, 2a + n-1, n कितने हैं, 11 टर्म्स लगे तो एक कम कर दिया 10, और कॉमन डिफरेंस कितने का है, हर बार 9 से बढ़ता है, 2a + n-1 × d, ये आपका फॉर्मूला रहता है, n/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये सम ऑफ n टर्म्स AP का ये फॉर्मूला है, यही आपको यहाँ पे लगा देना है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 572, 11 से काट दोगे 52, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 104, 9 से 10 में गुणा करोगे 90, यहाँ पे घटा दोगे तो ये आएगा 14, 2s की वैल्यू आ गई 14, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। बोल रहा है एक नाव 5 घंटे में 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 22 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। ठीक है, देखो धारा के प्रतिकूल कितना जाती है, 15 किलोमीटर, और धारा के अनुकूल कितना जाती है, 22 किलोमीटर, कितने घंटे में, 5 घंटे में। बोल रहा है यह 13/2 घंटे में है ना, 13/2 आवर्स अगर ये लेती है तो 20 किलोमीटर धारा के कैसे जाता है, प्रतिकूल जाती है, और 55/2 धारा के अनुकूल जाती है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अच्छा एक सिंपल सा तरीका जो इस क्वेश्चन को करने का रहता है, ये आपकी कैसी हो गई, ये n है, ये m है, जहाँ m क्या है, दोनों की स्पीड्स जब जुड़ जाती है, n क्या है, जब एक की स्पीड में से दूसरे की स्पीड घट जाती है, धारा की चाल उसमें घटा देते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये वाली वैल्यू मैं कितनी ले सकता हूँ, स्पीड अगर मैं 11 ले लूँ तो 22 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए लगने वाला समय 2 घंटे होगा।
टोटल क्योंकि 5 घंटे है तो मैं यहाँ पर कितना ले सकता हूँ, 3 घंटे अगर मुझे बनाने हैं तो स्पीड कितनी ले लूँ, 5 ले लूँ, है ना। तो यहाँ पर ये 3 और 2 ये एक पॉसिबिलिटी है, इसको यहाँ पे चेक करना जरूर कि ये सही बैठ रहा है कि नहीं। तो अब 11 से यहाँ डिवाइड करोगे तो ये कितना आ गया, 5/2 यानी कि 2.5 घंटे। टोटल आपको कितने चाहिए, 6.5 घंटे। तो आपने कहा 2.5 घंटे हो गए, तो बचे हुए 4 घंटे आपको इसमें ट्रैवल करना है। अगर 4 घंटे आपको ट्रैवल करना है तो स्पीड कितनी, 5 ही होनी चाहिए। यानी कि ये स्पीड्स को हम लोगों ने सही सेट कर लिया। अब ये किया कैसे वो देख लो। आपका ये जो नंबर है ये कितना है, 22 है, यहाँ पे है 55/2। कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन इनको ईजिली डिवाइड कर सकता है, तो एक ही नंबर आपको क्लियरली दिख रहा है, दैट इज 11। यहाँ पर मैंने 11 देखा तो 11 से डिवाइड किया मैंने, 22 किलोमीटर को जाने के लिए कितनी स्पीड लगेगी, तो आपने कहा 2 घंटे लगेंगे। 22 किलोमीटर अगर जाना है 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो बेसिकली हम लोग स्पीड्स का एक गेस करते हैं, कैसे, इनके कॉमन फैक्टर्स से, ठीक है। आप कह सकते हो कि हम लोगों ने इनका क्या, HCF निकाला और HCF को फिट किया, तो यहाँ पर ये आपका आंसर मैच कर गया, 5 घंटे और यहाँ पर 6.5 घंटे। तो देखो इसकी स्पीड क्या आ गई, अगर मैं A + B बोलूँ, जहाँ पर A नाव की स्पीड है, B धारा की स्पीड है, तो ये कितनी आ जाएगी 11, और A - B कितनी आ जाएगी 5। तो आपसे किसका पूछ रहा है, धारा की गति पूछ रहा है, तो आप इसमें से घटा दोगे, 11 में से 5 जाएगा 6/2 कर दोगे, तो ये 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि नाव की चाल कितनी है, तो नाव की चाल कितनी है जी, 11, 5, 16/2 कर दोगे तो 8 ये नाव की चाल आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, यदि एक विशिष्ट राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 गुना हो जाती है, 4 वर्ष लगे, तो अगर 1 थी तो 4 हो गई, आपको कितना चाहिए, 64 गुना चाहिए। तो 64 करने के लिए कितने बार, 4 चौको 16 और 16 चौको 64, तो ये आपको 3 बार चाहिए, तो 4 4 4 3 बार लगेंगे, यानी कि 12 वर्ष आपको लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 14% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्षों में 7,200 रुपये का साधारण ब्याज क्या है। साधारण ब्याज आपको निकालना है 7,200 पे 7 वर्षों में 14% की दर से, तो ये आपका नंबर आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 0 नहीं होगा। 7 दूनी 14, 4 चौको 16, तो यूनिट डिजिट में 6 आना चाहिए, दोनों ऑप्शंस में है। फर्दर आप कैसे कर सकते हो, ये 9 से मल्टीपल है, यानी कि फाइनल आंसर भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो 7 और 5 12 और 6 18, यानी कि 9 का मल्टीपल है। यहाँ पर देखोगे 7 और 6 13, 13 और 9, 9 से तो 9 हट जाएगा, 13 यानी कि 4, तो डिजिटल सम 4 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका DI का है, देखो आसानी से कर सकते हो। 5 विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है, PQRST। छात्र हैं ABCDEF, ठीक है। प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक हैं, और ये उनके अंक जो प्राप्त हुए, 100 में से किसी को 100 नहीं मिला, देखो है ना। सभी विषयों में छात्र D द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक क्या हैं, सभी विषयों में छात्र D द्वारा, यानी कि आपको इनको फटाफट जोड़ देना है, ठीक है। तो जोड़ोगे भाई कितना आएगा, देखो D के अंक जोड़ दो। ऐसे नंबर्स देखो जिनका सम कुछ बढ़िया सा बन जाए, देखो 74 और 81 है ना, तो इसमें से अगर 5 मैं इसको दे दूं तो 75 हो जाएगा, है ना, 75, और ये बच गया 80, 75 और इसमें से 5 ले लें तो ये भी 80 हो जाएगा, है ना। इसका 5 ले लें तो ये 80 और 80 160 हो गया, और उसमें से 50 जोड़ दोगे तो ये 210 ये हो गया, ठीक है। अब ये 69 है तो इसको 70 करते हैं, और ये हो गया 75, तो 75 हो गया और ये 70, तो 70 70 140 और 5 145, तो टोटल सम कितना आ जाएगा 355, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया 355 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द एवरेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल 6 स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट आर। सब्जेक्ट आर में औसत मार्क्स कितने सभी बच्चों को मिले। तो देखो 80 है, 78 है, 55 है, 74 है, 83 है, 95 है ना। तो 80 के आसपास ज़्यादातर जा रहे हैं, तो मैं 80 मान लेता हूँ करेक्ट एवरेज। तो ये 0 हो गया डेविएशन, यहाँ पे -2। यहाँ पर देखोगे कितना है, तो 50 और 30 होता है, तो 5 कम, यानी कि 25 का माइनस का डेविएशन है। 74 में माइनस का 6 का डेविएशन है, 83 में +3 का है, 95 में +15 का है। तो +15 यहाँ पर गया तो माइनस का 10 बचा, +3 यहाँ पे गया तो प्लस का 1 बचा, तो ये +1 यहाँ पे गया तो माइनस का 5। तो नेट आपको कितना, माइनस का 15 डेविएशन मिल रहा है। कुल छात्र कितने हैं, आपने कहा 3 और 3 6 छात्र हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा 6 दूनी 12 और 2.5, तो 2.5 आपको माइनस करना है 80 में से, तो ये कितना आ जाएगा 77.5 के बराबर। अगला क्वेश्चन देखो, आपको बताना है व्हाट इज द एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट सी इन ऑल द 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। आपको बताना है सी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का लगभग प्रतिशत क्या है 5 विषयों में, तो सी ये हो गया।
अंकों का प्रतिशत आपको बताना है, तो अंकों का प्रतिशत कैसे निकालोगे, इसको पहले तो जोड़ दोगे टोटल, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर भी बेसिकली आपको जोड़ करके 500 से डिवाइड करना है, या तो आप इनका औसत ही निकाल लो। तो औसत देखो कितना है, क्योंकि 100 में से है तो डायरेक्टली आप औसत निकाल सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा, 68 है, 79 है, 55 है, तो 70 अगर मैं करेक्ट औसत मान लूँ, ठीक है। तो देखो पहला वाला -2 है, +9 है, यहाँ पर माइनस का एक 15 मिला, तो प्लस का एक 21 मिला, और ये लास्ट में फिर से प्लस का 2 है। तो कितना हो जाएगा, देखो प्लस का 21 है, माइनस का 21 और 9 कितना हो गया, 30, 30 में से 15 जाएगा तो प्लस का 15 बचेगा, +2 -2 कट जाएगा, तो प्लस का 15, और 5 सब्जेक्ट्स में है तो 3 आ जाएगा एवरेज में एक्स्ट्रा, तो 73 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, छात्र बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक छात्र ए द्वारा प्राप्त किए गए अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है। छात्र बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक छात्र ए द्वारा प्राप्त किए गए अंकों से कितना अधिक है। तो कैसे करना है, सबसे पहले छात्र ए द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को निकाल लो। तो देखो कितना हो जाएगा, 93 और 72, तो ये हो जाएगा 90 और 70 कितना हो जाएगा, 160, 165, 165 और 5 170, तो ये हो जाएगा 240, 240 और 80 और 80 160, तो ये हो जाएगा ये 400 के बराबर, है ना। तो ये 400 हो गया, और 2 एक और है, तो ये 402 हो गया। यहाँ पर अब आपको इसका सम निकालने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देख लो कि ये कितना बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक ए से कितना अधिक है। तो अधिक कितना है, बस यही आपको कैलकुलेट करना है। जनरली आप देखोगे अधिक होंगे, कहीं कहीं पर ही कम होंगे, है ना। तो हर जगह आपको जनरली अधिक है। कितना अधिक है, देखो 72 से 87, तो आपने कहा प्लस का 15 है। 75 से 94, तो ये आपका कितना, प्लस का 19 है। 80 से 78, तो माइनस का 2 है। यहाँ पे प्लस का 5 है, यहाँ पे प्लस का 2 है, तो 2 से 2 कट गया, तो आपने कहा 15 और 5 20, और ये 39, तो 39 अप्रॉक्सीमेट ये अधिक है। तो 402 का 39 ये आपको प्रतिशत निकालना है, और जो परसेंटेज है देखो क्या आसपास है या दूर दूर है। तो आपने कहा पास पास है, काफ़ी पास पास है ना, तो इस पे तो इस केस में आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व ही करना ठीक रहेगा। तो देखो किसी से कटेगा तो है नहीं, ये 3 से कट जाएगा, आई थिंक 3 से काटोगे तो ये आएगा 13, 3 से काटोगे 3 एक कम 3, यहाँ पे बचेगा 10, 3 3 9 और 4 3 12, तो 134 आ गया। तो 13/134 है, तो 10% से थोड़ा सा कम है ना। 34 का अगर 10 बार पढ़ेंगे तो 1340 हो जाएगा। तो एक कम करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग में जो ऑप्शन है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप, लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप कितना है, 88 है। आधार का परिमाप अगर 88 है तो रेडियस मैं बता सकता हूँ कितनी होगी, 14 होगी। यदि शंकु की ऊंचाई कितनी है, 48 है, ये 14 हो गई, ये 48 हो गई। आप देख रहे होगे कि ये 7 का दुगना है, ये 24 का दुगना है, तो ये 25 का दुगना होना चाहिए, यानी कि ये आपका 50 आ जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि πr², तो ये कितना हो जाएगा 616, प्लस आपका कर्व्ड सरफेस एरिया πrl, तो πr की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 2πr देखते हैं तो 88 है, हाफ कर दोगे तो 44 इंटू एल कितना है 50 है, तो ये आपकी वैल्यू में यूनिट डिजिट में तो देखो 6 ही आएगा, तो ये एक ही ऑप्शन में है, यहीं से यूनिट डिजिट से ही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट तो 0 हो गया, तो इसमें 6 जैसे ही जोड़ोगे तो 2816 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 3 मीटर लंबाई, 4 मीटर चौड़ाई, 5 मीटर ऊंचाई वाले में रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ क्या होगी। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 और 9 25 और 25 50, 50 का यानी कि 5√2, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, d²/2, ये 48, तो d² की वैल्यू 96, या फिर d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96 को अगर आप ब्रेक करोगे तो कितना ब्रेक कर सकते हो, 16 छक्का 96 होता है, तो 16√6 के बराबर, ठीक है। तो ये इसका 16 बाहर आएगा रूट के, तो ये कितना हो जाएगा 4√6, है ना। तो 4√6 यानी कि फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 20 मीटर ऊंचाई और 14 मीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार कुएं को 72 मीटर लंबाई और 44 मीटर चौड़ाई वाले मैदान में से खोदा जाता है। मैदान के स्तर में आपको वृद्धि निकालनी है, कैसे करोगे, आपने कहा पहले जो इसका एरिया था मैदान का वो कितना हो जाएगा 72 × 44, इसमें से आप कितनी कमी करोगे, आप कमी करोगे πr² के बराबर, रेडियस कितनी है 14 है, तो आपने कहा
यहाँ पर ये हो जाएगी वैल्यू कितनी, 154 इंटू 4 के बराबर, ठीक है। ये आपकी कमी आ जाएगी क्योंकि इतना एरिया कम हो जाएगा। अब वहाँ पे आपने क्या खोदा है, ये आपका बचे हुए मैदान का एरिया आ गया, ठीक है। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये इस तरह से ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब इतने में ही आपको उस जो मिट्टी आप खोदोगे तो वो इसकी हाइट को बढ़ाएगी, तो इसी एरिया में हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, यही उसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब आप वॉल्यूम निकाल लोगे तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, देखो बेलनाकार है यानी कि पाई आर स्क्वायर एच है ना, तो ये हो जाएगा 154 इंटू 4, ये बेस का एरिया, और इसमें हाइट से गुणा कर दोगे 20 से। अब देखो 154 कट जाएगा यहाँ भी, और यहाँ पर देखो कितना होगा 11, और ये 11 गुणे 14 होता है ना, तो 11 तो कटेगा, यहाँ पर 7 नहीं मिलेगा है ना, तो 11 पूरा नहीं कटेगा, तो 11 से पहले तो काट देते हैं, तो यहाँ पर ये 7 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 7 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ 11 से कटोगे 4, अच्छा 2 पूरा कट जाएगा। इनफैक्ट अब 4 को ही काट सकते हो, तो 4 बल्कि 8 को काट दो है ना, तो यहाँ पे 8 पूरा कटेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36, और यहाँ पर 8 पूरा कट गया, यहाँ पर भी 8 कट जाएगा है ना, तो ये 4 और ये 2 ये पूरा कट गया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 में से आपको कितना 7 घटाना है, तो ये आएगा 29H, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा 7 इंटू 20 के, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14, 140/29 के बराबर, और 30 होता तो 5 बार नहीं जाता, 4 बार जाता, तो अप्रॉक्सीमेट 4 बार तो जाएगा ही, तो 4 से इसको करोगे तो 120, और 120 में से कितना कम होगा, ये 116 है ना, तो 116 आ जाएगा, तो 116 हो जाएगा आपका। वैसे 4 पॉइंट में एक ही ऑप्शन है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बाकी पूरा अगर आप चाहो तो करके देख लेना, 4.8 अराउंड ये आंसर आएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक अर्ध गोले की त्रिज्या है ना, और क्या बोल रहा है, एक गोले की त्रिज्या की 3 गुनी है, यानी कि अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी रेडियस कितनी है 3r है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², इसका कितना होता है 3πr², r क्या है 3r है, तो ये 9r² हो जाएगा, तो πr² कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 27:4 के बराबर, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, x + y की वैल्यू 4 है, तो आपको मान बताना है। y को मैं 0 कोड दूँ तो x कितना हो जाएगा 4, y हो गया 0, x हो गया 4, 4 का क्यूब 64 के बराबर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू दी है 198, तो मैं x² + 1/x² की वैल्यू बोल सकता हूँ, +2 करूँगा दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली माइनस की वैल्यू ही आप निकाल सकते हो, दोनों तरफ -2 कर दो, -2 यहाँ -2 यहाँ, तो ये x² - 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 के बराबर, ठीक है। यही वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 3x - 1/3x का मान कितना है 9 है, तो x² + 1/81x², इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा देखो, इसमें अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो एक बार 9 से मल्टीप्लाई करूँ, एक बार डिवाइड कर दूँ, तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9x² + 1/9x², ये बन जाएगा है ना। तो यहाँ पर ये सेम ही चीज़ है, 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। अब देखो ये जो है, अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूँ एक बार, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 9x² + 1/9x² है ना, माइनस में कितना आ जाएगा 2ab करोगे तो माइनस का 2 आएगा, बराबर में 81 हो जाएगा, तो 2 इस साइड जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 83 के बराबर। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी 83 में 9 है, तो ये 83/9, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। x³ - y³ का मान 112 है, x - y का मान 4 है, x² + y² का मान बताना है। यहाँ पे एक तो आपको इसका फॉर्मूला x³ - y³ का ओपन कर लोगे, ये आ जाएगा x - y, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x² + y² + xy। यहाँ से आपको इसकी वैल्यू नहीं निकल आएगी, कितनी आ जाएगी, x - y का मान 4 है, काट दोगे 4 दूनी 8, 3 8 चौको 32, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। आपको यहाँ से अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा x² + y² - 2xy, और इसका मान कितना हो जाएगा 16। इसमें क्या कर सकते हैं, 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 2xy बन जाएगा, यहाँ भी 2xy है, ये आ जाएगा 2 टाइम्स x² और 2 टाइम्स y², और ये किसके बराबर हो जाएगा 28 दूनी 56 के बराबर। जोड़ देंगे तो ये 3 टाइम्स x² + y², और यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 है, यहाँ पे है 56, तो ये वैल्यू बन जाएगी 50 और 10 60 और 70 और 72,
तो ये 72 के बराबर आ जाएगा, तो 3 से काट दोगे, ये मान आपका 24 के बराबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है x प्लस 1/x का मान कितना है, 5 के बराबर है। पावर 5 का मान कैसे निकलता है, लास्ट एक वीडियो में भी मैंने आपको कराया है। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं और x प्लस 1/x ये इसमें से घटा देते हैं, ठीक है। ये जब आप इसमें से घटा दोगे तो आपको जो वैल्यू बनती है वो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बनती है। तो स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 है तो 25 माइनस 2 23। क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 का क्यूब 125 माइनस 5 × 15 तो 110 माइनस 5 के बराबर। तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 23 का गुणा 11 में करोगे तो ये आएगा 243 माइनस 5 करोगे 23 का गुणा 11 में करोगे तो कितना आ जाएगा 2530 है ना, 2530 माइनस 5 करोगे तो 2525, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंगल आपको दिया गया है ABC में, A, B और C 3, 3 और 4 है, तो 4 3 7 3 10, 10 की वैल्यू 180, तो 1 की वैल्यू 18, तो 18 36 हटाती हैं 54, 54 18 चौको 72, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आ गई। BC के समानांतर एक लाइन खींची जाती है जो कि P और Q पर मिलती है। AQP यानी कि ये वाला एंगल और APQ इन दोनों का अंतर बताना है, तो ये अंतर कितने का है, 18 के बराबर है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको, O वृत्त का केंद्र है और CAO ये एंगल कितना है, 35 है। अच्छा देखो, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये 35 है, तो इसके सामने का ये भी एंगल कितना होगा, 35 होगा। नेक्स्ट आपको दिया गया CBO यानी ये 45 है, आपको पता है ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये भी आपस में ये कितना होगा, ये भी 45 होगा। आपको AOB का मान बताना है, ये कौन सा है आपका स्पीडो फिगर में आपको पता है ये एंगल किसके बराबर होता है, बाकी अंदर के तीनों एंगल्स के बराबर होता है। या फिर आप याद रखो, एक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल या रिफ्लेक्स एंगल जो होता है बाकी तीनों एंगल्स के सम के बराबर होता है, यानी कि ये अल्फ़ा बीटा गामा के बराबर होता है सम के, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या एक्सटीरियर एंगल है क्वाड्रिलेटरल का, और ये बराबर हो जाएगा इन सब के सम के, तो 35 और 35 70, 45 और 45 90, 90 और 70 कितना आ जाएगा, 160 के बराबर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया PQR इस प्रकार है कि PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, आपको ये दिया गया है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 हो जाएगा, है ना, टोटल 20 हो गया। आपको दिया गया QR की लेंथ कितनी है, 36 है, 36 में से 20 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 16, तो ये लेंथ आपकी 16 के बराबर है। PQR का क्षेत्रफल बताना है, तो आप PQ की लेंथ निकाल सकते हो। PQ का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम अगर मैं M दे दूं तो ये हो जाएगा MQ इंटू में QR के बराबर, और MQ कितना है, 16 है, और ये है 36, तो PQ का मान कितना आ जाएगा, 4 × 6 यानी कि 24 के बराबर, ठीक है। तो ये आपका PQ का मान कितना आ गया, 24 के बराबर। अच्छा देखो, ये 24 आ गया है और ये आपका 16 और 10 ये 36 हो गया है। आपको किसकी वैल्यू बतानी है, क्षेत्रफल की वैल्यू कितना आएगा। यहाँ पे एरिया निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हाफ AB sin थीटा, ठीक है। देखो इसमें A कौन सा हो जाएगी, ये वाली साइड जो कि 24 है, और दूसरी B कौन सी हो जाएगी, ये जो कि 36 है। अब आपको इसके बीच का एंगल ये वाला थीटा निकालना है, तो ये थीटा देखो कैसे निकाल सकते हो। आपको ये पता है कि ये वाली भी रेडियस है 10 है, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 26 के बराबर, है ना। तो 5 12 13 का डबल है 10 24 26, तो यहाँ से आप देखो ये वाले थीटा का साइन वैल्यू निकाल सकते हो। साइन थीटा कितना आ जाएगा, ये होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 10 है और कर्ण कितना है 26 है, या फिर 5/13, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 5/13 के बराबर। हाफ AB sin थीटा आप निकाल लोगे तो हाफ करोगे, A यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक 24 हो जाएगा, एक 36 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन थीटा कितना आ जाएगा, 5/13 के बराबर। अब देखो ये कट जाना चाहिए आपका, ये वैल्यू आ जाएगी 12, और यहाँ पे फर्दर आपका पूरा तो नहीं कटेगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर मैं निकालूं, क्योंकि यहाँ पर भी एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है ना, जो भी वैल्यूज़ हैं वो अप्रॉक्सीमेट देखते हैं कहाँ तक जाती है। तो ये 12 हो जाएगा, 36 का गुणा 5 से करोगे 180 हो जाएगा, 180 का गुणा 12 से करोगे तो कितना आ जाएगा,
ये हो जाएगा आपका 18 दूनी 36 के 6 3 18 कम 18 और 3 216, ठीक है। तो 2160 डिवाइडेड बाई 13, तो देखते हैं ये आंसर कितना आता है। 13 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 13 एकम 13, बचेगा कितना आपके पास 8 बचेगा, है ना 86, 13 पच्चीस 65, 13 छंग 78, तो ये बच जाएगा फिर से 80, 13 छंग 78, तो बचेगा 2 दशमलव लगेगा 20 हो जाएगा, एक बार जाएगा 7 बचेगा, और 13 पच्चीस 65, 13 छंग 78, तो 13 पच्चीस 65, तो एग्जैक्ट यही आंसर है, यानी कि पूरा पूरा नहीं कटेगा, आपका ये वैल्यू बन जाएगा। कैसे किया मैंने फिर से एक बार देख लो, दोनों साइड्स आपको पता हो गई, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, है ना। तो आपने कहा ये दोनों साइड पता है, अगर किसी भी ट्राइंगल की आपको दो साइड्स पता हो ए और बी और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो एरिया हाफ ए बी साइन थीटा का फॉर्मूले से निकलता है। ये एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। एरिया के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हीरोन्स फॉर्मूला है आपका, हाफ बेस इनटू हाइट रहता है, और जैसे जैसे ट्राइंगल चेंज होता है वैसे वैसे आपके फॉर्मूलाज चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला इसमें बनते हैं, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जबकि दो ही साइड्स आपको पता हो, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया। थीटा निकालने के लिए हमने इस छोटे वाले ट्राइंगल को यूज़ किया। थीटा जरूरी नहीं है कि आप उसी ट्राइंगल से निकालो, क्योंकि थीटा से तो अगर यहाँ पर कोई एक ट्राइंगल बन रहा हो तो उससे भी आप थीटा तो सेम ही रहने वाला है, ये क्योंकि कॉमन है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें कैलकुलेशन से दिख नहीं रहा था कि आंसर आएगा, बट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पी क्यू आर में क्यू आर को बढ़ा करके क्या एस तक प्रोवाइड किया जाता है ना। तो ये पी क्यू आर है और क्यू आर इज़ प्रोड्यूस टू एस, पी आर एस का मान है ना, ये अगर इस तरह से जोड़ दें तो पी आर एस का मान कितना है 105 के बराबर हो गया। आपको क्या बोल रहा है, एंगल क्यू जो है वो हाफ है एंगल पी का, अगर एंगल पी कितना है 2 थीटा है तो क्यू कितना है थीटा के बराबर है। अच्छा देखो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, बाकी दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर, तो 3 थीटा 105, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 के बराबर। अगर थीटा की वैल्यू 35 है तो आपसे पी का मान पूछ रहा है, पी कितना है 2 थीटा है, ये हो जाएगा 70 डिग्री के बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया 64 सेंटीमीटर और प्रत्येक दो बराबर भुजाएं, है ना, प्रत्येक दो बराबर जो भुजाएं हैं वो आधार का 5/6 गुना है। अगर आधार 6 है तो ये दोनों बराबर भुजाएं कितनी हो जाएंगी 5 और 5, टोटल कितना हो जाएगा देखो 5 और 5 10 और 6 16, 16 की वैल्यू 64 है, यानी कि 4 से गुणा किया गया। तो यहाँ भी 4 से गुणा हो जाएगा, यहाँ भी 4 से गुणा हो जाएगा, यहाँ भी 4 से गुणा हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। देखो आप क्या करोगे, इक्वल साइड से अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालूं तो यही मीडियन भी होती है। तो आपने कहा ये 24 है तो आधा कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो गया 20, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये 20 है, ये 12 है तो ये 16 हो जाएगा। तो आपने कहा ये इसकी क्या मिल गई मुझे, परपेंडिकुलर हाइट मिल गई और बेस भी मिला ही हुआ है, तो ये आपका एरिया हो जाएगा, 2 से काट दोगे 12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12 के 2, हासिल लगेगा 1, या 12 पंचे 60, 12 छंग 72, तो ये 7 हो जाएगा, 12 एकम 12 और 7 19, तो 192 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ऊपर में क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इस तरह से आएगा स्क्वायर रूट में, तो बाहर क्या आ जाएगा 1/sin थीटा कॉस थीटा के बराबर, 2 से डिवाइड किया गया तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा 1/sin 2 थीटा, या फिर आप इसे कॉसेक 2 थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो x अगर मैं इसमें से कॉमन लूँगा तो ये आपका बन जाएगा 1 - tan स्क्वायर 15 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 15। अब अगर आपको फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला, देखो यहाँ पे 3 फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। साइन 2 थीटा का, tan 2 थीटा का, ये दो मैं याद रखता हूँ, cos 2 थीटा वहाँ से बन जाता है। tan 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 - tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब आपको कॉस बनाना होता है तो क्या करोगे, साइन में डिवाइड कर दोगे tan से, तो साइन में tan से डिवाइड करोगे तो ये आपका 1 - tan स्क्वायर थीटा ऊपर आएगा, 2 tan थीटा से 2 tan थीटा कट जाएगा, ये 1 + tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला रहता है। तो cos 2 थीटा यानी कि ये कितना हो गया cos 30 गुणा किससे किया गया x से, ये बराबर है किसके sin 60 + cos 30। अच्छा देखो cos 30 sin 60 और cos 30 तीनों की वैल्यू सेम ही होती है, तो अगर मैं कॉमन लेके कट करूँगा तो 1 1 1 बन जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 2 के बराबर, आपसे x का मान ही पूछ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ऊपर में साइन थीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा -1, नीचे में अगर cos थीटा कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना।
अब देखो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस टू थीटा, यानी कि माइनस साइन एक कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉस टू थीटा। यहाँ पे भी एक माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये कट जाएगा एक दूसरे से, tan थीटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। tan ए tan बी की वैल्यू 1 है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी कि थीटा और 5 थीटा का सम 90 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से थीटा का मान कितना आ गया, 15 छक्का 90। तो अगर थीटा का मान 15 है तो साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक पेड़ के निचले शीर्ष और निचले भाग से एक इमारत के उन्नयन कोण और अवनयन कोण शीर्ष से शीर्ष का, अच्छा पेड़ से शीर्ष का, तो ये पेड़ मान लो भाई, ठीक है, ये आपका पेड़ हो गया, थोड़ा सा पेड़ जैसा बना दूँ क्या, मान लोगे ना, ठीक है। तो ये आपका पेड़ हो गया, पेड़ के शीर्ष और निचले भाग से इमारत के शीर्ष का, है ना, पेड़ के शीर्ष भाग से इमारत का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, और निचले भाग से उन्नयन कोण कितना है, ये 60 डिग्री, कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। इमारत की ऊंचाई बतानी है, यदि पेड़ की ऊंचाई ब्ला ब्ला है, ठीक है, तो ये 50 हो गई। अब देखो आप कहोगे अगर ये tan 60 होता तो ये टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए थी, √3, तो बेस कितना होगा 1, है ना, tan 60 में होता है। tan 30 में क्या होता है, अगर ये 1 होता तो ये कितना होता, √3, है ना, ऐसे ही रहता है, tan 30 1/√3 और ये √3 पे 1 हो गया। तो आपने कहा ये वाली वैल्यू को हम लोग √3 बना सकते हैं, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अगर टोटल 3 हो जाएगा और ये कितना है 1 है आधा, तो बचा हुआ ये 2 हो जाएगा। 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई 50, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 25, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, ये है छात्र द्वारा परीक्षा में प्राप्त कुल अंक 432 हैं। विभिन्न विषयों में डिग्री को दर्शाता है। आपको बताना है हिंदी और गणित में प्राप्त किए गए कुल अंक क्या हैं, हिंदी और गणित में। तो हिंदी और गणित, तो 8 और 6 14, 140, 145 डिग्री कितने में, 360 में से, है ना, और ये टोटल का कितना 432 का, तो ये आपका 432 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लोगे इसको, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 9 पना 45, तो 5 से काटोगे ये आएगा 2, 29 से तो कटेगा नहीं, बाकी देख लो 12 से काटेंगे, 12 से कट जाएगा, या 2 से काटो इसको पहले, तो 2, 1 और 6, है ना, 216, आई थिंक 36 से पूरा ही पूरा कट जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो 29 गुणा 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। 9 6 का 54, 5 और 6 दूनी 12 और 5 17, तो 174 के बराबर, ये आपका आंसर हो गया। विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक कुल अंकों का कितना प्रतिशत है, भाई विज्ञान में कितने प्राप्त किए हैं, देखो विज्ञान में प्राप्त किए 70, कुल कितने में से 360 में से, लेकिन ये 60 नहीं, हमें 100 में प्रतिशत में चाहिए, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। 7/36 है, 4 से काट दोगे 25, 4 से काट दोगे 9, 25 सत्ते, आपने कहा 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 बटे में 9 है, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो वैल्यू में निकाल लेते हैं। 9 1 कम 9, है ना, तो 9 दूनी 18, 180 चला जाता अगर 20 बार पूरा पूरा जाता, 20 से थोड़ा सा कम है, तो 19.44, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। गणित में प्राप्त किए गए अंक सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है। गणित में प्राप्त अंक, भाई गणित में कितने हैं 80 हैं, सामाजिक अध्ययन में कितने हैं 70 हैं, तो 70 से पूछ रहा है, जो 80 है कितना अधिक है, तो आपने कहा अधिक तो 10 है, लेकिन 70 में देखेंगे तो 1/7, 1/7 गुणे 100 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आती है 14.28, या 14 से ही 2/7, ये आपका प्रतिशत में आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कितने विषयों में प्राप्त किया गया अंक प्रत्येक विषय के औसत अंकों से अधिक है, तो इसका सबसे पहले क्या निकालना होगा, औसत निकालो। 70 70 65 75 80, मैंने माना औसत कितना है 70 है, तो कमी कितने की, यहाँ 5 की, यहाँ +5 ज़्यादा है, यहाँ टोटल +10 ज़्यादा है, बाकी ये दोनों करेक्ट एवरेज पे। आपने कहा कट जाएगा 10 बटे टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दोगे, करेक्ट औसत कितना आ गया 72 के बराबर। अगर करेक्ट औसत 72 है तो कितने अधिक पूछ रहा है ना, क्या क्वेश्चन है, तो आपका क्वेश्चन कहाँ गया, कितने विषयों में प्राप्त किया गया अंक प्रत्येक विषय के औसत अंकों से अधिक है, तो कितने विषय हैं भाई जिसमें 72 से अधिक अंक है, तो आपने कहा 72 से अधिक एक 75 और एक 80 है, तो 2 ही ऐसे अंक विषय हैं जिसमें वो औसत से ज़्यादा प्राप्त कर पाया, 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 100 हैं तो अंग्रेजी और हिंदी में प्राप्त किए गए अंक कुल प्रतिशत में क्या है।
आपको बताना है अंग्रेजी और हिंदी में प्राप्त किए गए अंक, कुल अंक क्या है। व्हाट इज़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी। अच्छा, इंग्लिश और हिंदी में कुल मार्क्स आपको बताना है। तो देखो भैया, इंग्लिश में कितने हैं, 75 है, हिंदी में कितने हैं, 65 हैं, 70 70 140, ठीक है। 140 डिग्री, या अगर मैं टोटल में देखूंगा तो इतना, और टोटल है कितना 432। तो बस यही आपको सॉल्व करना है। अभी आपने इसको देखा था 2 से काटेंगे तो 216 गुणे 2 है, 36 से काटोगे ये 6 आएगा। तो ये आपको 6 दूनी 12, यानी कि 13 का स्क्वायर -1, है ना। तो ये आपकी वैल्यू, अच्छा 2 आपका अलग हो जाएगा ना, तो ये कितना है 12 गुणे 14। आपको ये वैल्यू बतानी है। ये किस में पूछ रहा है आपका, परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज में अगर आपको बताना है तो पहले तो मार्क्स निकाल लो। तो मार्क्स कितना आ गया, 168 आ गया, है ना। 13 का स्क्वायर -1 किया तो 168। अब ये परसेंटेज में बताना है तो टोटल कितने हैं, 200 हैं, 200, क्योंकि हर एक का 100 है मैक्सिमम। तो 200 में 168, या फिर 100 में देखोगे तो कितना है, 100 में देखोगे तो 84, ये आपका परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये प्रतिशत में आपको अंक बताने हैं, कुल अंक कितना प्रतिशत है। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको स्टार मार्क कर देना। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार कि कुल अंक क्या है बोल रहा है, और ब्रैकेट में लिख दिया है प्रतिशत में, ठीक है। सो ये आपका पेपर 4 मार्च का सेकंड शिफ्ट का पेपर ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। सॉरी 4 जुलाई का, है ना। मार्च कहाँ पे चल रहा है, CHSL में। तो वो वाले पेपर्स भी देखते रहो। बाकी CPO के पेपर्स ज़्यादा अच्छे हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा हैं, और 50 क्वेश्चन भी हैं, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इसको करते रहो, और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, और लोगों को भी बोलो कि देखो यार बढ़िया चीज़ें चल रही हैं, है ना। क्योंकि ये सब चीज़ें आप पे करते हो जब, तब ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। कि पूरे पेपर्स कोई करा रहा हो, 1 या 2 पेपर तो बहुत सारे लोग करा देते हैं, 4-5 पेपर तक कराते हैं। मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको कोई, आप पे करोगे तब भी इतना कोई नहीं कराएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।